हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन प्रूव दैट अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू में प्रूव करना है हमें √7/3। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दी होती है वो लिख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। उसके बाद क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक सीधी लाइन बनाते हैं जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं बेसिकली, एक ऐसी पड़ी लाइन बनाते हैं जिसको बेस बोलते हैं। इन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और 90 डिग्री के एंगल के जो सामने की साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, चूँकि थीटा एंगल में वैल्यू दी है और थीटा में ही सोल्व करनी है तो हम थीटा एंगल रखते हैं। या तो मैं थीटा यहाँ रख सकता हूँ या मैं थीटा यहाँ रख सकता हूँ। अच्छा, जहाँ थीटा रखेंगे उसके सामने की होगी परपेंडिकुलर, जो कि बेसिकली ये परपेंडिकुलर है तो मैं थीटा यहाँ रखा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। मैं थीटा यहाँ पर भी रख सकता हूँ, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस यही रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये वैल्यू दी है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है 3/4, इस रेशियो को हम यहाँ पर रखते हैं। उसके लिए इसकी हेल्प लगती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनस। एस सी टी का मतलब है साइन कोस टेन। जिसकी वैल्यू दी होती है उसको यहाँ पर चेक करते हैं। साइन की दी हुई है तो साइन ये रहा पहला साइन। साइन क्या है, ऊपर पी की वैल्यू नीचे एच की वैल्यू, तो ऊपर परपेंडिकुलर नीचे हाइपोटेनस, ऊपर पी की वैल्यू नीचे एच की वैल्यू। पी कितना है 3 और एच कितना है 4। पी है 3 परपेंडिकुलर और एच है कितना है 4। ठीक है। अच्छा, दो साइड हमें पता है, तीसरी हमें फाइंड करनी है। जब राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता होती है, तीसरी फाइंड करनी होती है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। इस ट्रायंगल को आप कुछ नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी, मैं ये नाम दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। एच का स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू हमें नहीं पता है प्लस पी का स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है 3, पी का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 इधर आकर क्या आएगा माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू में b²। ठीक है। 16 माइनस 9 कितना बचा 7 इज इक्वल टू में b²। ये स्क्वायर इधर आकर रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो b की वैल्यू कितनी आ गई √7। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। ठीक है। बी बेस की वैल्यू आ गई √7। अच्छा, हमें तो क्या सोल्व करना है, ये सोल्व करना है और ये प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये लिख लेता हूँ अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, अब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए, सबसे पहले अंडर रूट कोसेक थीटा। अच्छा, कोसेक की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन। साइन क्या है, साइन है p/h, हमें चाहिए वैल्यू कोसेक की, तो कोसेक क्या होगा h/p, h/p, h कितना है 4/p 3, कोसेक की वैल्यू हो गई 4/3। अच्छा, कोसेक का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। माइनस माइनस कोट की वैल्यू, कोट उल्टा होता है टैन का, टैन की वैल्यू क्या है p/b, हमें चाहिए कोट की तो b/p, ऊपर b लेना है कोट में, नीचे p लेना है। b कितना है √7, b/p, कोट में क्या है b/p, p की वैल्यू 3, ये कोट की वैल्यू है लेकिन यहाँ पर क्या है कोट का स्क्वायर है। ठीक है। अपॉन सेक की वैल्यू, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, कोस की वैल्यू क्या है b/h, हमें चाहिए सेक की वैल्यू तो ये होगी h/b, h ऊपर और b नीचे, h ऊपर h और b नीचे √7, तो सेक की वैल्यू होगी 4/√7, सेक का स्क्वायर है तो 4/√7 का भी स्क्वायर हो गया -1। ठीक है। उसके बाद आगे सोल्व करते हैं अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9 माइनस √7 का स्क्वायर 7, रूट खत्म हो जाता है 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, √7 का स्क्वायर 7, माइनस का 1 ऐसा का ऐसा ही। ठीक है। अब एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं। एलसीएम कितना आ गया 9,
जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर के वैसे ही लिख देते हैं। 16 माइनस 7, ठीक है, 16 माइनस 7 अपॉन एल्शियम लेंगे। इसका एल्शियम कितना आ गया 7, 16 माइनस यहाँ पर कितना आ गया 7, ठीक है, इक्वल टू 16 माइनस 7 कितना बचेगा 9 अंडर रूट में, और अपॉन क्या है 9, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 16 माइनस 7 9, और यहाँ अपॉन में कितना बचेगा 7, ठीक है। यहाँ के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे निचला नंबर होता है वो सबसे ऊपर जाता है और बीच वाले की गुणा बीच में हो जाती है। तो अंडर रूट जो सबसे नीचे का नंबर है वो कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, 9 मल्टीप्लाई 7, और बीच वालों की गुणा होगी बीच में, 9 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। आप देखेंगे 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रूट 7 में से कुछ बार नहीं आएगा, ये रूट में ही रहेगा 7 अपॉन रूट 9 में से कितना बार आएगा 3, ठीक है। अच्छा, यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।